हेलो दोस्तों HDFC बैंक ने अपने Q3 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। कंपनी की तरफ से कोई भी डिविडेंड या बोनस इशू नहीं हुआ, सभी फिगर करोड्स में है। तो जो पिछले क्वार्टर में इनकम थी वो थी 91,040 करोड़, पिछले साल थी 87,460 करोड़, अब हुई है 90,005 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो इनकम अच्छी खासी बढ़ी है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो वहां पर हल्की सी गिरावट है। फिर देख लेते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकल कर आती है, जो कि इस क्वार्टर में है 76,551 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी 76,690 करोड़ और पिछले साल थी 76,006 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो उसमें हल्की सी तेजी है, वहीं क्वार्टर वाइज देखा जाए तो उसमें भी हल्की सी तेजी है। फिर देख लेते हैं कंपनी का खर्चा, जो कि पिछले क्वार्टर में था 63,117 करोड़, पिछले साल था 62,460 करोड़, अब हुआ है 62,907 करोड़। तो खर्चे भी लगभग इन लाइन में ही है। फिर देख लेते हैं प्रोविजन के रूप में बैंक ने क्या गवाया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3,500 करोड़, पिछले साल था 3,153 करोड़, अब हुआ है 2,837 करोड़। तो प्रोविजन के रूप में बैंक ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दोनों में डिप दिखाई है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो फिर देख लेते हैं प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में था 18,641 करोड़, पिछले साल था 16,735 करोड़, अब हुआ है 18,653 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो वहां पर लगभग 13-14% की तेजी है, वहीं क्वार्टर वाइज देखा जाए तो आप मानकर चलिए वो फ्लैट ही है। तो जो मार्केट का एस्टिमेट था वो था 18,000 करोड़ से लेकर 18,500 करोड़ तक। तो मार्केट के एस्टिमेट को इसने बीट किया, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन एक और पॉइंट है, इसका मार्जिन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में गिरा है। फाइनली देख लेते हैं ईपीएस, जो कि पिछले क्वार्टर में था 12.14, पिछले साल था 10.95, अब हुआ है 12.13। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।